साथियों, मैं हूं गुरु नितेश और जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर सीटों का विवरण दे दिया गया है। सीटों के विवरण के साथ साथ बीपीएससी ने इस बार जिलावार विवरण भी दिया है कि किस जिले में किस विषय की कितनी सीटें खाली है। जिलों का आपको प्रेफरेंस देना है, इसके लिए एक आसान टास्क हो जाएगा। 7/2/2024 को विज्ञापन संख्या 22/2024 प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन के आलोक में 87,774 सीटों पर रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार है कि प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 से 5 के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल 28,026 सीटें हैं। 1 to 5 के लिए जो है 28,026 सीटें हैं। ठीक है, इसमें 28,026 सीटें हैं, जिसमें सामान्य विषय के लिए है ना, पुरुष के लिए 11,861 सीट और महिलाओं के लिए 9,910 सीट है। उर्दू के लिए आपको 3456 पुरुष के लिए सीट है और 2719 महिला के लिए सीट है। और बांग्ला के लिए पुरुष के लिए 42 सीटें हैं और महिलाओं के लिए 38 सीटें हैं। मतलब पुरुषों के लिए कुल 15,359 सीटें हैं और महिलाओं के लिए कुल 12,667 सीटें हैं। 12,667 सीटें हैं और बाकी जो आरक्षण मिलता है, जो दिव्यांग को या स्वतंत्रता सेनानी को वो क्षैतिज आरक्षण मिलता है, तो उससे सीटों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अधीन विद्यालय अध्यापक और राजपत्रित कहलाते हैं। मूल वेतन 25,000 रुपया है एवं अन्य भत्ता जो मिलता है। बाकी नई पेंशन नियम के अनुसार यह अनुमान्य होगा। का प्रोविजन पीरियड होता है 2 वर्षों का, वह रहता है, उसके बाद आप अस्थायी कहलाते हैं। उसी तरह से अगर हम मध्य विद्यालय 6 to 8 की बात करें तो इसमें कुल 19,645 पद है, जिसमें गणित और विज्ञान के लिए पुरुषों के लिए कुल पद है 3562 और महिलाओं के लिए कुल पद है 2552। वहीं सामाजिक विज्ञान में 2026 पुरुषों के लिए सीट है और 1684 महिलाओं के लिए। हिंदी में 1550 पुरुषों के लिए सीट है और 1315 महिलाओं के लिए। अंग्रेजी में 1969 पुरुषों के लिए सीट है और 1615 महिलाओं के लिए। संस्कृत में 1130 पुरुषों के लिए सीट है और 822 महिलाओं के लिए। उर्दू में 770 पुरुषों के लिए सीट है और 648 महिलाओं के लिए। मतलब कुल 11,007 सीटें पुरुषों के लिए है और 8,638 सीटें महिलाओं के लिए है। मतलब कुल मिला के 19,645 पद है। इसके लिए जो वेतनमान दिया जाता है, यह भी विद्यालय अध्यापक स्नातक कोटि और राजपत्रित होता है। इसमें 28,000 रुपया का वेतनमान प्लस भत्ता होता है। नई पेंशन अस्थायी एवं नई पेंशन योजना है और 2 वर्ष का प्रोविजन पीरियड होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 के लिए 16,970 पद है, जिसमें कुल 15 विषय की परीक्षा होगी। जिसमें हिंदी के लिए सीट है 2,069 और महिलाओं के लिए कुल सीट है 743। अंग्रेजी के लिए सीट है 3,551 और महिलाओं के लिए है 1,321। विज्ञान के लिए 2,969 और महिलाओं के लिए 1,097। गणित में 2,030 और महिलाओं के लिए 725। सामाजिक विज्ञान में 500 और महिलाओं के लिए 581। संस्कृत में 2,204 और 828 महिलाओं के लिए। उर्दू में 1,353 और 489 महिलाओं के लिए। अरबी में 194 और 29 महिलाओं के लिए। फारसी में 288 54 महिलाओं के लिए। बांग्ला में 92 और 23 महिलाओं के लिए। ललित कला में 28 2 महिलाओं के लिए। नृत्य में 181 और 33 महिलाओं के लिए। शारीरिक शिक्षा में 55 और 5 महिलाओं के लिए। मैथिली में 50 और 13 महिलाओं के लिए। संगीत में 306 पुरुष 87 महिलाओं के लिए। मतलब कुल की बात करें तो 16,970 सीटें जो हैं, वह 16,970 सीटें आपको कुल है, जिसमें 6,030 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। वेतनमान की बात करें तो यह भी विद्यालय अध्यापक और राजपत्रित पद है, जिसमें 31,000 प्लस अन्य भत्ता मिलेगा। अस्थायी एवं नई पेंशन निधि मिलेगी और 2 वर्ष का प्रोविजन पीरियड होगा। उसी तरह से माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 के लिए विशेष विद्यालय के लिए 65 पद है, जिसमें ब्लाइंडनेस पूर्ण दृष्टिबाधिता ब्लाइंडनेस के लिए आपको कुल पदों की संख्या 7 है। श्रवण बाधित के लिए है ना, कुल सीटें 6 हैं।
उसके बाद लो विजन के लिए कुल सीटें 24 है, स्पीच एंड लैंग्वेज के लिए 18 है, इंटेलिजेंट डिसेबिलिटी के लिए 3 है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए 2 है ना, मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए 5 है। मतलब कुल 65 सीटें हैं, जिसमें मूल वेतन 31,000 रुपया का है। अस्थायी एवं नई पेंशन नीति लागू है और 2 वर्ष का प्रोविजन पीरियड है। इसमें विशेष अध्यापक, विद्यालय अध्यापक और राजपत्रित कहलाएंगे। उसी तरह से अगर आप बात करें उच्च माध्यमिक 11 से 12 के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल 22,373 पद हैं, जिसमें जंतु विज्ञान के 804 पद हैं, जिसमें से 251 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। उसी तरह से आपको वनस्पति विज्ञान में कुल 1375 पद है, जिसमें 498 महिलाओं के लिए आरक्षित है। रसायन शास्त्र में 3,424 पद है, जिसमें 1250 महिलाओं के लिए आरक्षित है। गणित में 1149 पद है, जिसमें 386 महिलाओं के लिए आरक्षित है। शास्त्र में आपको कुल 1747 पद है, जिसमें 632 महिलाओं के लिए आरक्षित है। अर्थशास्त्र में 300 पद है, जिसमें 60 महिलाओं के लिए आरक्षित है। भूगोल में आपको 385 पद है, जिसमें 88 महिलाओं के लिए आरक्षित है। इतिहास में 1631 पद है, जिसमें 591 महिलाओं के लिए आरक्षित है। गृह विज्ञान में 558 पद है, जिसमें 165 महिलाओं के लिए आरक्षित है। संगीत में 826 पद है, जिसमें 260 महिलाओं के लिए आरक्षित है। दर्शन शास्त्र में 106 पद है, जिसमें 9 महिलाओं के लिए आरक्षित है। राजनीति शास्त्र में 1209 पद है, जिसमें 401 महिलाओं के लिए आरक्षित है। मनोविज्ञान में 1318 पद है, जिसमें 467 महिलाओं के लिए आरक्षित है। समाज शास्त्र में 412 पद है, जिसमें 95 महिलाओं के लिए आरक्षित है। अकाउंटेंसी में 206 पद है, जिसमें 38 महिलाओं के लिए आरक्षित है। बिजनेस स्टडीज में 383 पद है, जिसमें 110 महिलाओं के लिए आरक्षित है। इंटरप्रेन्योरशिप में 107 पद है, जिसमें 12 महिलाओं के लिए आरक्षित है। अरबी में 183 पद है, जिसमें 23 महिलाओं के लिए आरक्षित है। बांग्ला में 18 पद है, जिसमें 3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। भोजपुरी में 176 पद है, जिसमें 53 महिलाओं के लिए आरक्षित है। कंप्यूटर विज्ञान में 909 पद है, जिसमें 303 महिलाओं के लिए आरक्षित है। अंग्रेजी में 1599 पद है, जिसमें 594 महिलाओं के लिए आरक्षित है। हिंदी में 1096 पद है, जिसमें 375 महिलाओं के लिए आरक्षित है। मगही में 106 पद है, जिसमें 36 महिलाओं के लिए आरक्षित है। मैथिली में 171 पद है, जिसमें 50 महिलाओं के लिए आरक्षित है। पाली में 86 पद है, जिसमें 29 महिलाओं के लिए आरक्षित है। फारसी में 291 पद है, जिसमें 59 महिलाओं के लिए आरक्षित है। प्राकृत में 142 पद है, जिसमें 43 महिलाओं के लिए आरक्षित है। संस्कृत में 713 पद है, जिसमें 228 महिलाओं के लिए आरक्षित है। उर्दू में 943 पद है, जिसमें 318 महिलाओं के लिए आरक्षित है। और कुल 22,373 पद है ना, जिसमें 7,427 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसकी श्रेणी विद्यालय अध्यापक और राजपत्रित है। वेतनमान 32,000 प्रति माह एवं अन्य भत्ते हैं। अस्थायी एवं नई पेंशन नीति है और योगदान की तिथि से 2 साल तक आपका प्रोविजन पीरियड कहलाएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 1 से 5 के विद्यालय के लिए कुल 210 पद है, जिसमें सामान्य विषय के लिए ही सारे पद है। सारा 210 पद सामान्य विषय के लिए है, जिसमें 75 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। वेतन समूह ग और राजपत्रित श्रेणी कहलाएगा। वेतनमान 25,000 रुपया है एवं अन्य भत्ता और प्रोविजन पीरियड 2 साल का है। उसी तरह से 6 से 8 तक के लिए कुल 126 पद है। आपको 6 से 8 तक के लिए कुल 126 पद है। इसमें इसका वेतनमान आपको 31,000 रुपया है ना, और महंगाई भत्ता वगैरह मिलेगा। प्रोविजन पीरियड 2 साल का है। इसी तरह से 11 से 12 के लिए है ना 359 पद है, जिसके बारे में आपको विस्तार से दिया हुआ है। और इसके भी वेतनमान आपका 32,000 रुपया। समूह ग की नौकरी होगी। प्रोविजन पीरियड 2 वर्ष का होगा। अस्थायी नौकरी होगी। इसके साथ आपको दिया हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि, मध्य विद्यालय के स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार एवं जिलावार आरक्षण रोस्टर सामयिकृत रूप से वेबसाइट www.bpsc.bis.nic पर उपलब्ध है। रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है, जो घट बढ़ सकती है। दिनांक 7/2/2024 को प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका 4
चयन प्रक्रिया के पत्र 3 के भाग 3 में अंकित विषय पत्र विशेष विद्यालय अध्यापक 9-10 के साथ साथ माध्यमिक विद्यालय अध्यापक 9-10 एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग 6 से 10 के लिए भी मान्य होगा। उपरोक्त रिक्तियों के आलोक में ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि निम्नलिखित रूप से विस्तारित की गई है। विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान की अंतिम तिथि जो पूर्व निर्धारित थी 25/2/2024, उसको संशोधित तिथि है 26/2/2024 बिना विलंब शुल्क के। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25/2/2024 जो थी उसको संशोधित करके 26/2/2024 कर दिया गया है। दिनांक 7/2/2024 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 22/2024 की सभी शर्तें यथावत रहेगी। परीक्षा नियंत्रक TRE3 बिहार लोक सेवा आयोग। तो ये आपको पूरी सीटों की जानकारी थी। अगर इन सभी सीटों को हम लोग कंपाइल करके देखें तो सबसे अधिक सीटें अगर उच्च माध्यमिक में कहेंगे तो उच्च माध्यमिक में सबसे अधिक सीटें इतिहास में है 1631, भौतिकी में है आपको 1745, गणित में 1149, रसायन में 3424, बॉटनी में 1375, जंतु विज्ञान में 804, अंग्रेजी में 1599, हिंदी में 1098, CS में 909, मनोविज्ञान में 1318 और राजनीतिक विज्ञान में 1209 है। जबकि माध्यमिक की सबसे अधिक सीटें अंग्रेजी में है 3551, विज्ञान में है 2969, हिंदी में है 2069, संस्कृत में है 2209 और गणित में है 2030, सामाजिक विज्ञान में 1600 सीटें हैं। तो यह कुल जमा बातें हैं। फिर इससे जुड़ी कोई जानकारी मिलती है तो हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।